है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो हो चुकी है यूट्यूब पे। आप ज़रूर देखिए उन सभी को। और साथ में पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको जाके अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न पुटअप ज़रूर होता है और आगे भी होता रहेगा। और प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लेने से आप सभी का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखें, साथ में ही चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फैब में हो सकता है। अगर फैब में नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा, बट अभी फैब में होने की संभावना है। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पोएट्री टीचिंग हैज़ बीन ऑब्जेक्टिव। पोएट्री टीचिंग हैज़ बीन ऑब्जेक्टिव किसका है? डेवलप, एम्फसाइज, सेंस, ट्रेन द इमोशन या एप्रिसिएशन एबिलिटीज़। इसलिए ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव क्या हो जाएगा कि डेवलप कर रहा है, एम्फसाइज सेंस को ट्रेन कर रहा है, इमोशन को, एप्रिसिएट एबिलिटीज़ को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाई। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव बाई। आप ऑब्जेक्टिव मतलब टीचिंग की किस चीज़ को अचीव्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको अचीव्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं। बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल, एक सेकेंड, क्या है कि बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। आप किस में कर रहे हैं बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड का यूज़? तो हम लोग करते हैं उसको सेकेंड लैंग्वेज में प्रयोग। किस में करते हैं? सेकेंड लैंग्वेज में आइडियोलिंगुअल और बाइलिंगुअल मेथड का यूज करते हैं टीचिंग को, मतलब टीचिंग पढ़ाते वक्त। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर अप्रोच इन इज एन इंग्लिश अप्रोच ऑफ टीचिंग। ये क्या है? अप्रोच ऑफ टीचिंग है। क्या है? अप्रोच ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इन द वर्ड, मतलब क्या है कि साइलेंट है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। आप लोग इसको कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कई बार करा चुकी हूँ। तो कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसका आंसर आप जरूर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज आर। एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर का क्या है? टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, या ऑल ऑफ दिस। क्या? या ऑल ऑफ दिस बोल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ग्रामर पढ़ने का या पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएँ, अपने डेवलपमेंट को क्या कर पाएँ, एटीट्यूड में जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको डेवलप कर पाएँ, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न को हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काइंड ऑफ टीचिंग एड्स आर। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या हैं? देखिए, आइडियो विजुअल एड्स ये भी हैं, आइडियो एड्स विजुअल, इसलिए ऑल ऑफ देम, क्योंकि आइडियो विजुअल एक ही में आ जा रहा है और यहाँ पे दो चीज़ें अलग, वो आइडियो अलग दिया विजुअल अलग है, तो बट सारे एड्स ही तो हैं, इसलिए ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड। आप इसका भी आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं और इजी क्वेश्चन है, इसलिए इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दूंगी आप सभी को। हाँ, थोड़ी देर ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो क्वेश्चन का ले लीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए आप देख लीजिएगा। टू ऑब्जेक्ट ऑफ लाउड रीडिंग, अच्छा सॉरी, लाउड रीडिंग है, ये रिपीटेड नहीं है, न्यू है। क्या है कि लाउड रीडिंग इज आर टू प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड, टू प्रिपेयर पीपल ऑफ इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। टू प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड के लिए भी पढ़ते हैं, टू प्रिपेयर पीपल ऑफ इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग के लिए भी हम लोग करते हैं ये सब सारी चीज़ें।
नेक्स्ट, मॉडर्न टीचिंग इज, मॉडर्न टीचिंग क्या है, कमेंट में बताइए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि मॉडर्न टीचिंग क्या है। एक ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही लोग बताएंगे हमें, क्योंकि कई बार मैंने एक क्वेश्चन कराई हूँ। आप सभी ज़रूर बताइए। एक सेकेंड, आप देख लीजिए क्वेश्चन को कि ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर आर फैसिलिटेटेड बाय। ये आपका जो ऑडियो और विजुअल मतलब जो सुनाई और दिखाई दे रहा है ना, वो फैसिलिटेट कर रहा है लर्नर के लिए। किस तरीके से, आप बताइए कि इसमें कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया, मोस्ट इफेक्टिव मीडिया क्या है। इफेक्टिव आपका रेडियो है या टेलीविज़न है या बोथ है, ए और बी। तो मोस्ट इफेक्टिव की बात करें तो टेलीविज़न है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना, देख और सुन दोनों सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड आफ्टर। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करते हैं, लास्ट सेक्शन में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट फॉर द फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग के बच्चों के लिए, जो फ्री थिंकर हैं, जो जैसे कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन लोगों के लिए डज नॉट क्या नहीं प्रोवाइड करा रहा है, और मतलब कौन सी ऐसे अवसर नहीं प्रोवाइड करता इन सब में। अगर बात करें तो गाइड कंपोजिशन, इसमें क्या हो रहा है कि अगर फ्री थिंकर बच्चा है, अगर उसको किसी के माध्यम से कार्य करना पड़ रहा है, तो उसमें उसके दिमाग मतलब जो वो अपना आइडिया यूज़ करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, वो चीज़ें यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ग्रामर थॉट बाय द मेथड, ग्रामर इज थॉट बाय द मेथड। इसमें क्या होगा, ये होगा आपका इंडेक्टिव होता है, डिडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वालिटीज हैंड राइटिंग, इसका तो आप आंसर खुद ही बता सकते हैं हमें कि गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, अगर अच्छी क्वालिटी मतलब क्या है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कि उसके लिए क्या होना चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप भी इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कमेंट में कहने के लिए कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आप प्रश्नों को देखेंगे सही से, और आंसर आप जब कमेंट करेंगे तो आंसर आपको खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से तैयार रहेगी। मैथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आर, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, आप ज़रूर इसको बताइएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, किसने कहा था ये, तो ये जॉन केट्स ने कहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच का निक नेम क्या है, आप सभी बताइए। स्ट्रक्चर अप्रोच का निक नेम क्या है, स्ट्रक्चर अप्रोच का जो निक नेम होता है स्ट्रक्चर का, ये आपका ओरल अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज थॉट इंसिडेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामर इज थॉट इंसिडेंटली, आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेज स्ट्रेस ऑन रूल, कौन मतलब इसमें कौन सा ऐसा ग्रामर है जो लेज स्ट्रेस एंड रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका ट्रेडिशनल ग्रामर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड है किससे है, प्रोनाउंसिएशन किससे रिलेटेड है, वोकैबरी से भी रिलेटेड होता है, एंटोनिम से भी रिलेटेड होता है और स्पीकिंग से भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल द एबव हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, कितने प्रकार के काइंड्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर, 5 होते हैं, मैंने आप सभी को बताया था। विच लेटर साइलेंट इन सैंडविच, विच लेटर इन साइलेंट सैंडविच, सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है, सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी और सैंडविच, इन दोनों में कौन सा लेटर साइलेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए मुझे। नेक्स्ट,
देखती हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, कितने प्रकार के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। देखिए, मैंने आप सभी को बताया है कि स्किल्स 4 होते हैं, LSR और क्या होता है, W, LSRW। कितने स्किल्स, 4 स्किल्स होते हैं। और मैंने आपको बताया कि L और R क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल होता है। S और W क्या बचा, रिसेप्टिव स्किल। क्या है, रिसेप्टिव स्किल। स्पीकिंग और राइटिंग आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया है। क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल आप लोगों का कौन सा है, LSRW। तो जो आपका ये S और W है, S और W, स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपका क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। और ये आपका जो LR है, ये आपका क्या है, L और R, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है। आप देख लीजिए कि जो R आ रहा है, थोड़ा मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ कि चीज़ें आप कैसे इसको याद कर सकते हैं कि चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहें। आप देख रहे हैं आर है ना, रिसेप्टिव में ही भी आर आ रहा है, तो आर से आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। और साथ में एल थोड़ा याद रखिएगा कि एल ऊपर का पहला मतलब फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, रिसेप्टिव है। सेकेंड और फोर्थ आपका क्या है, प्रोडक्टिव है। आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिगर आप बना लेंगे, फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तो आपको याद जरूर रहेगा। और ये क्वेश्चन या रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव दो में से एक आएगा जरूर, इसलिए आप इसको अच्छे से जरूर तैयार करके रखिए। आपका एल और आर क्या है, रिसेप्टिव है। एल और आर क्या है, रिसेप्टिव है। लिसनिंग और रीडिंग आपका क्या है, लिसनिंग रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है। और स्पीकिंग राइटिंग आपका क्या है, प्रोडक्टिव है। इसको जरूर याद रखिए और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एल देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा डार्क भी कर दे रही हूँ, एक सेकेंड फिर से बना दे रही हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस कलर से बना दे रही हूँ जिससे चीज़ें थोड़ा बेहतर दिखे। L S R और क्या है, W है। तो आपका जो L और R है, आपका जो L और R है, ये आपका क्या है, रिसेप्टिव है। मैं R से इसको डिनोट कर दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा। और साथ में आपका जो ये स्पीकिंग, इसका भी कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सही लगे। स्पीकिंग और राइटिंग आपका जो S और W है, इधर से मैं इसको कर दे रही हूँ, देख लीजिएगा। S और W आपका क्या है, प्रोडक्टिव है। मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, चीज़ें आप समझ जाइएगा कि आपका L और R क्या है, रिसेप्टिव है। स्पीकिंग और राइटिंग आपका क्या है, प्रोडक्टिव है। L से आपका क्या हो जाएगा, लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। मैंने आपको डॉक्टर वेस्ट के बारे में अच्छे से चीज़ों को बताया है, इनके मतलब गुड क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इनके बारे में थोड़ा सा मैंने चीज़ों को बताया है। तो आप जाके देख लीजिएगा, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड मैंने कराया, एक बार चीज़ों को देखिएगा ज़रूर। क्या कह रहा है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस, डॉक्टर जो वेस्ट का जो इनका मेथड था वो किस पे फोकस करते थे, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, तो ये रीडिंग पे करते थे। किस पे करते थे, रीडिंग पे करते थे। नेक्स्ट, आप इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसका देखूंगी जरूर आप सभी का आंसर, क्योंकि ग्रामर स्पेलिंग मैंने कई बार कराया और आई होप कि आपको इसकी स्पेलिंग लर्न हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ, What is the correct sentence structure of English? Correct sentence of structure English क्या है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा है इसमें, आप बताइए मुझे। हाउ,
स्वीट इज पायल, ये आपका राइट हो जाएगा। न्यू मेथड इज रिलेटेड, न्यू मेथड किससे रिलेटेड है? मैंने आपको जब मैं डॉक्टर वेस्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि न्यू मेथड किससे रिलेटेड है, तो न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कराया था, इसका आप लोग कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइए। हु इन्वेंटेड द बाईलैंग्वेज मेथड, कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उन लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा। हु इन्वेंटेड बाईलैंग्वेज मेथड, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। 50 प्रश्नों को आज कराऊंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए क्लासेस की नोटिफिकेशन जिससे टाइम से मिल जाए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखते हुए लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करते हैं आप सभी तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ आज इतने बच्चों ने देखा और उन्हें ये चीज़ें पसंद आई। How many articles are in their grammar? How many articles are there in grammar? आर्टिकल्स कितने होते हैं? मैंने आप सभी को आर्टिकल की क्लास ली थी और मैंने चीज़ों को बताया था कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, साथ में आप लोग बताइए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। 3 होते हैं, है ना? ए एंड द। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल, बुक के पास क्या होगा? यू वांट टू आउट ऑफ प्रिंट, क्या होगा जरूर बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द, क्या हो जाएगा? द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल? सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच मैथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, आइटम्स। इन विच मैथड मदर टंग यूज ड्यूरिंग टू अर्ली स्टेज, मदर टंग मातृभाषा का उपयोग जो हम अर्ली स्टेज में करते हैं। मीनिंग ऑफ न्यू मैथड में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेज, आइडम, सेंटेंस, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उस समय हम लोग किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं? बाईलैंग्वेज मेथड अप्रोच। उसमें हम लोग मदर टंग का भी यूज़ कर रहे हैं और सेकेंड लैंग्वेज का भी, इसलिए इसमें क्या होता है? बाईलैंग्वेज मेथड अप्रोच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड, सही से दिख नहीं, ही डाइड चूजलर, इसमें क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, आप किसी भी भाषा को कैसे सीख सकते हैं? बताइए, आप किसी भी भाषा को अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप कैसे सीखते हैं या सीख सकते हैं? ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, आप एक्सपोर्ट्स करके, मतलब एक्सपोजर के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से या रिपीटेशन के माध्यम से। तो अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट्स करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तब चीज़ें आएंगी। या मोटिवेट रहेंगे उस चीज़ को लेके कि हाँ मुझे सीखना है, या रिपीटेशन। तो ये तीनों चीज़ें जब रहेंगी तो हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को जब ज़्यादा चीज़ों को अगर सीखने के लिए अगर मोटिवेट रहेंगे, रिपीटेशन करेंगे, दोहराव करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, तब उस चीज़ को हम ज़्यादा सीख सकते हैं। ये प्रोडक्टिव स्किल आ गया तो देख लेती हूँ, इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कराऊंगी वाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। मैंने आपको बताया ना कि LSR और क्या है, W है, और पूछ क्या रहा है? प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था? स्पीकिंग, राइटिंग, ये आपके क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीकिंग, राइटिंग आपका क्या है? प्रोडक्टिव
स्किल है। स्पीकिंग राइटिंग क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। और एल आर आपका क्या है? रिसेप्टिव स्किल। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।